हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इसे ही कहते हैं थूकर चाटना मुहावरा, यानी पलटी मारना। अब अमेरिका वही चीज करने जा रहा है जो भारत उसको पहले से ही समझा रहा था कि ऐसा करके तुम्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका में ट्रेड डील को फिर से एक बार शुरू करने के लिए दिल्ली में ट्रंप ने भेज दिया अपने प्रतिनिधि। जी हाँ, भारत पहुंच रहे हैं अमेरिकी वार्ताकार। आज होगी बड़ी बातचीत भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर। बताएंगे भारत ने क्लियर मना किया था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी डेलीगेशन भारत आए और इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि इस पर समझौता तो हम करने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों बताएंगे भारत की तटस्थता के सामने कैसे झुक गया ट्रंप। तो वहीं ट्रंप ने चीन से भी कर लिया बड़ा समझौता, अमेरिका में नहीं बंद होगा टिकटॉक, अब चीन से होगी फोन पर बातचीत। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम चीन कर रहा निर्माण। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा, जी हाँ मचा बवाल सुनते ही चीन का नाम। तो वहीं आखिर क्यों भारत की नेवी का जहाज अचानक पहुंचा सिंगापुर, कैसे चीन के सीने पर चढ़कर करेगा तांडव। दोस्तों क्या है इसके पीछे की असली वजह आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जैनजीज प्रदर्शनकारियों ने अब नेपाली पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों जिन प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को बनाया प्रधानमंत्री, अब वही मांगने लगे उनसे इस्तीफा। बताएंगे क्या रहा कारण। तो वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आया फैसला, आखिर किसकी हुई जीत। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव राज्यसभा सदस्य और कांग्रेसी नेता सहित 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दोस्तों लगा गंभीर आरोप। तो वहीं अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है। 1 अक्टूबर से लागू हो जाने वाला है ट्रेन के लिए ये बड़ा नियम, जानना है बहुत जरूरी। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के स्वतंत्र नीति का और भारत की बढ़ती साख का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत अमेरिका में ट्रेड डील टॉक फिर हुआ शुरू। दिल्ली में ट्रंप के प्रतिनिधि के साथ आज होगी बहुत बड़ी चर्चा। दोस्तों बता दें ट्रंप प्रशासन के मुख्य ट्रेड डील नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच आज भारत पहुंच रहे हैं। वो मंगलवार को भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते बोले तो बीटीए पर भारतीय प्रतिनिधियों के साथ पूरे दिन चर्चा करेंगे। ये बैठक अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बाद प्रभावित हुए व्यापारिक संबंधों को पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सकारात्मक बयान के कुछ दिनों बाद हो रही है जिसमें उन्होंने ट्रंप के भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की सकारात्मक टिप्पणी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। मोदी जी ने कहा था कि चल रही वार्ताएं दोनों देशों के बीच साझेदारी की असीम संभावनाओं को खोलने का रास्ता प्रशस्त करेंगी। ट्रंप ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए वार्ता जारी रख रहे हैं। मैं अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जल्द बात करने को उत्सुक हूँ। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल जी ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ समय से चर्चाएं चल रही हैं। अमेरिकी मुख्य वार्ताकार मंगलवार भारत आ रहे हैं और आज हम देखेंगे कि स्थिति क्या है। ये छठी दौर की वार्ता नहीं है बल्कि व्यापारिक चर्चाओं का हिस्सा है जिसका उद्देश्य समझौते तक पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति जो ये अकड़ अब ढीला होता दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कोई आसान वजह नहीं है। आपको बता दें भारत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और अमेरिकी तर्ज का जवाब दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के लिए स्वतंत्र निर्णय लेगा। इसी बीच आपको याद होगा भारत ने रशिया से अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश की और चीन के साथ संबंधों में नरमी लाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। साथ ही ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। इधर ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाते रहे, उधर भारत ट्रंप की हेगड़ी ट्रंप की हालत खराब करने में लगे रहे। अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई देशों की यात्रा करके उनके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं। इसमें व्यापार समझौते समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अब ऐसे में जब ट्रंप को पता चल गया कि भारत तो झुक नहीं रहा, उल्टा चीन के नजदीक जाता जा रहा है और रशिया से तेल खरीदने को लेकर भी नहीं मान रहा है, और ट्रंप को पता है कि पूरी दुनिया में ठेका हमने तो नहीं ले रखा, जब बाकी देश मानने को तैयार नहीं है तो मैं फिर भारत के
साथ रिश्ते क्यों खराब करूं? अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध को शांत करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका ही क्यों ले? और यही सबसे बड़ी वजह है कि हार कर डोनाल्ड ट्रंप को फिर एक बार भारत के पास आना पड़ रहा है। आप कह सकते हैं कि जो मुहावरा है थूक कर चाटना, सेम टू सेम दोस्तों वही डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे थे उस समय उन्होंने भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना पांव जमाने की कोशिश की, जिसको लेकर भारत ने क्लियर कह दिया था कि हम इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और हम इन सेक्टर में अपने किसानों के साथ, मछुआरों के साथ, दूध प्रोडक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम अपने प्रतिनिधि अमेरिका भेजो चाहे ना भेजो, नहीं भी भेजोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात दोस्तों क्लियर कर दिया था अपने भारत ने। लेकिन आज आप देख लीजिए, अमेरिका हार कर भारत की मजबूती, भारत की तटस्थता के सामने झुककर अपने प्रतिनिधियों को आखिरकार भारत भेज ही रहा है। और आज बड़ी डील होने वाली है दोस्तों, इसीलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले हम अपडेट बताते रहें और बाकी हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर ट्रंप भारत के सामने झुककर डील करने के लिए फिर से तैयार है, तो उधर दुनिया के सामने बेइज्जती होने से बचने के लिए दोस्तों अपने सलाहकारों को उल्टी सीधी बयानबाजी करने के लिए भी छोड़ दिया है, ताकि दुनिया को यह ना पता चल सके कि ट्रंप ही आगे से झुकते नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों, व्यापार वार्ता से पहले ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो कहने लगे कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता से ठीक पहले व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया है कि भारत बातचीत की मेज पर वापस लौट रहा है। ये वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लगाने के कुछ हफ्तों बाद हो रही है। दोस्तों, ये वही नवारो है, पीटर नवारो, जिनने भारत को धमकाने की कोशिश की थी और कहा था कि हमने यूरोपीय संघ के साथ अच्छा समझौता किया, जापान, कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के साथ अच्छा समझौता किया। ये सभी देश हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि एक तो उन्हें एहसास है कि वे हमारा बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और दूसरा उन्हें हमारे बाजारों की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि भारत को किसी ना किसी समय पर इस पर सहमत होना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे रशिया और चीन के साथ समझौता करना होगा और यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लगातार दोस्तों भारत के विरोध में ही बयान देते नजर आते हैं और इस बार भी बयान देकर ये पूरी दुनिया के सामने जताना चाहते हैं कि भारत ही अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आइए बात कर लेते हैं। ऐसे में पीटर नवारो को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? जवाब जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ बता दें। उधर यूक्रेन ने भी भारत से डीजल खरीद पर लगा दी रोक। 1 अक्टूबर से लागू होगा फैसला, रशिया कनेक्शन की करेगा जांच। दरअसल क्या है खबर बता दें दोस्तों, अमेरिका कितना बड़ा दोगला है इस खबर से आपको पता चल जाएगा। दरअसल उसने क्या किया, सभी नाटो देश को रशिया से तेल खरीदने को लेकर भड़का दिया कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, और जो भी देश रूस से तेल खरीद करके इनडायरेक्टली बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि भारत जैसे देश, इनसे भी ऑयल ना खरीदे। हालांकि भारत का नाम नहीं लिया। इस बीच दोस्तों अब यूक्रेन अमेरिका की बात मानता दिखाई दे रहा है और वो भारत से आने वाले डीजल पर रोक लगाने की सोच विचार कर रहा है। यूक्रेन की एक एनर्जी कंसल्टेंसी एनकॉर ने सोमवार को बड़ी घोषणा कर दी है कि 1 अक्टूबर 2025 से यूक्रेन भारत से डीजल की खरीद पर प्रतिबंध लगा देगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनकॉर का कहना है कि भारत रशिया से बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदता है, इसीलिए यूक्रेन को यह कदम उठाना पड़ रहा है। एनकॉर ने कहा कि रशिया ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेनी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। कंपनी के मुताबिक यूक्रेन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें आदेश दे दिया है कि भारत से आने वाले सभी डीजल की खेपों की जांच हो ताकि रूसी कंपोनेंट के बारे में पता लगाया जा सके दोस्तों। और अब यूक्रेन भी ऐसा ही कुछ भारत के खिलाफ फैसला लेने वाला है, जैसा कि ये रिपोर्ट कह रही है। तो उधर अमेरिका द्वारा चीन को दी गई धमकी पर बौखला गया चाइना, देने लगा तगड़ा जवाब, जमकर सुनाया अमेरिका को। बता दें चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया कदम की आलोचना करते हुए इसे धौंस का एक रूप बताया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते सप्ताह G7 और नाटो में शामिल देशों से चीन और रशिया से कच्चा तेल खरीदने वाले अन्य देशों पर भारी शुल्क लगाने की अपील की थी। बाकायदा ट्रंप ने एक लेटर जारी करके कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रुकवाने के लिए चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाए जाने चाहिए। अब इस पर चीन का तगड़ा जवाब आया। चीन ने क्लियर तरीके से कहा कि अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया
गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन की धमकी के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की अकल आ गई ठिकाने और टिकटॉक को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ट्रम्प ने संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका में बंद नहीं होगा टिकटॉक। अब फोन पर बातचीत होना तय माना जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दे दिया है कि वो चीन के साथ समझौता करने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करने वाले हैं और समझौते को अंतिम रूप देने वाले हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनातनी चल रही है और इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक को बैन किए जाने की चर्चा हो रही थी। तो आपने देखा दोस्तों, अमेरिका कितना बड़ा पलटू राम है। हालांकि ट्रम्प के फैसलों पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ट्रम्प आज कुछ फैसला लेते हैं और अगले दिन ही उस फैसले से मुकर सकते हैं। ये है अमेरिका की और अमेरिका के नए राष्ट्रपति की दास्तान। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम, क्योंकि इसका निर्माण चीन के हाथों हो रहा है। बता दें, पिछले एक हफ्ते से पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बीच प्रमुख संपर्क कराकोरम राजमार्ग बोले तो KKH का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरे तरीके से बंद पड़ा है। ऊपरी कोहिस्तान के एक गाँव हरबन में शुरू हुआ भारी विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और अब यह प्रदर्शन एक संकट में बदल गया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन की वजह है हरबन गांव के स्थानीय लोगों का आंदोलन, जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। और उससे भी बड़ी वजह है चीन, जो कि पाकिस्तानियों को मौका ना दे करके दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरान चीन का सहयोग लेकर इस डैम को बनवा रहे हैं। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आखिर भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर। चीन की नाक के नीचे गरजेगा भारत का स्वदेशी युद्धपोत INS निस्तार। बता दें, अपना भारत करने वाला है 40 देशों के साथ महायुद्धाभ्यास। दोस्तों, भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत और क्षमताओं को बढ़ा रही है। इसी कड़ी में उसका नया डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार अब इंटरनेशनल लेवल पर हिस्सा लेने जा रहा है। इंडियन नेवी का नया डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार अपनी पहली विदेश यात्रा पर सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंच चुका है। यह जहाज पूरे तरीके से भारत में डिजाइन और बनाया गया है। अब यह जहाज साउथ चाइना सी में होने वाले मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 यानी XPR 25 में हिस्सा लेगा, जो 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। दोस्तों, अपना भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ चुका है जिनके पास डेडिकेटेड पनडुब्बी बचाव प्रणाली है। यह प्रणाली 650 मीटर गहराई तक बचाव कार्य करने में सक्षम है। पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन सिंगापुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 40 से अधिक देश सीधे प्रतिभागी या पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। ये अभ्यास 2 चरणों में होगा। इनमें से एक हार्बर फेज है और दूसरा सी फेज। दोस्तों, हार्बर फेज 1 सप्ताह के लिए चलने वाला है। इसमें पनडुब्बी बचाव प्रणाली पर गहन चर्चा होगी। साथ ही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, मेडिकल सिम्पोजियम तथा प्रतिभागी देशों के बीच क्रॉस डेक विजिट भी इसमें शामिल होंगे। वहीं सी फेज में INS निस्तार अन्य देशों के साथ मिलकर अनेक इंटरवेंशन और रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास करेगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने इंडियन नेवी को ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक कमेंट में जरूर कह दीजिएगा नेवी, ताकि इन 40 देशों के बीच में अपना भारत टॉप नंबर 1 बना रहे। आप लोगों के ब्लेसिंग से दोस्तों तो जरूर कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या इस्तीफा देने वाले हैं FBI डायरेक्टर काश पटेल। क्यों लटकी उनके ऊपर तलवार। बता दें, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर काश पटेल पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही उनका इस्तीफा लेने वाले हैं। दरअसल काश पटेल राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने भी चार्ली किर्क की हत्या की जांच के तरीके को लेकर काश पटेल से सवाल जवाब करने वाली है। ये अटकलें पूर्व मिजोरी अटॉर्नी
अटॉर्नी जनरल एंड्रयू बेली के FBI का डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त होने से और तेज हो गया है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में बेली FBI डायरेक्टर की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि बाद में काश पटेल को यह पद दिया गया। काश पटेल मंगलवार और बुधवार को सीनेट और हाउस जुडिशरी कमेटियों के सामने पेश होंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां इंडियन आर्मी ने पहली बार किया ऐसा काम। कश्मीर में तैनात जवानों के साथ सेब किसानों की भी बल्ले बल्ले। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय सेना ने पहली बार अपनी फॉरवर्ड पोस्ट के लिए विंटर स्टॉकिंग यानी सर्दियों के लिए जरूरी सामान जुटाने की खातिर मालगाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब तक सिर्फ सड़क मार्ग से या फिर हवाई मार्ग से ही विंटर स्टॉकिंग होती रही है। भारतीय सेना की इस विशेष मालगाड़ी से सिर्फ सेना की जरूरत ही नहीं पूरी हो रही, बल्कि इससे कश्मीर के परेशान सेब उत्पादक को भी राहत मिलेगी। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कश्मीर के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब इस मालगाड़ी के जरिए ही कश्मीर के सेब उत्पादक अपना सेब भी भेज पाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि पहली मालगाड़ी कहां से चलेगी। तो आपको बता दें, उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक यानी USBRL पर 12 से 13 सितंबर को भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी बीडी बाड़ी से अनंतनाग तक चलाई गई। इस ट्रेन से 753 मीट्रिक टन का एडवांस विंटर स्टॉकिंग सामान सेना की यूनिटी और ठिकानों तक पहुंचाया गया। इससे कठिन हिमालय इलाकों में सेना की सर्दियों की तैयारियों में बड़ा बदलाव आया। वापसी में यही मालगाड़ी कश्मीरी सेब लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक जाएगी। इस मालगाड़ी का डबल फायदा है, इससे सेना की तैयारी मजबूत होगी और साथ ही साथ कश्मीर के किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं सरकार ने ये बहुत सही कदम उठाया है तो कमेंट करके राय दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पोलैंड के बाद अब रोमानिया में घुसे रूसी ड्रोन क्या नाटो के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं पुतिन। दोस्तों यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सैन्य ड्रोन ने पोलैंड के बाद अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। ऐसे में एक हफ्ते से भी कम समय में 2 बड़ी ड्रोन घुसपैठ की घटनाओं से पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ गया है। पोलैंड और रोमानिया दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उधर नाटो ने इन दोनों देशों के हवाई क्षेत्र में गश्त को बढ़ा दिया है। एयर डिफेंस सिस्टमों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच पोलैंड ने नाटो के अनुच्छेद 4 के मुताबिक तत्काल बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इन घटनाओं का यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती की योजना से संबंध हो सकता है। वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन में एलोन मस्क पर मचा बवाल। प्रवासी विरोधी रैली में हिंसा भड़काने का लगा गंभीर आरोप। दरअसल प्रधानमंत्री केर स्टारमर को सोमवार को एलोन मस्क पर प्रतिबंध लगाने की मांग का सामना करना पड़ा। ये मांग एक्स और टेस्ला के मालिक की ओर से एक आव्रजन रोधी रैली में की गई उस टिप्पणी के लिए की गई जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में हिंसा हो सकती है और उन्हें लड़ना होगा या मरना होगा। स्टारमर ने शनिवार को लंदन में अति दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन द्वारा आयोजित 1 लाख से अधिक लोगों के यूनाइटेड द किंगडम प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की। पुलिस ने कहा कि 26 अधिकारी घायल हो गए, जिनमें से 4 गंभीर हैं। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और कहा है कि अभी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। वीडियो लिंक के माध्यम से प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मस्क ने संसद को भंग करने, समय से पहले चुनाव कराने और ब्रिटेन में सरकार बदलने का आह्वान किया। अब इन्हीं बयानबाजी को लेकर दोस्तों स्टारमर पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एलोन मस्क पर ब्रिटेन के लिए प्रतिबंध लगा दे, जिससे कि उनके इस बयानबाजी को सपोर्ट ना मिल सके। ऐसा माना जा रहा है कि एलोन मस्क के इन बयानबाजी से प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। तो उधर आपको बता दें, नेपाल में जनजीत प्रदर्शनकारियों जिन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को पीएम के पद पर बैठाया, वही अब उनका इस्तीफा मांगने लगे। दोस्तों वे कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात प्रधानमंत्री आवास के बाहर भारी प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। इसका नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे थे। गुरुंग ने धमकी देते हुए कहा कि अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो कोई हमें नहीं रोक पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है, जैसे बैठाया है ठीक वैसे ही वहां से निकाल फेंक सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीनियर वकील ओम प्रकाश आर्यल सरकार में दखल अंदाजी कर रहे हैं। गुरुंग का आरोप है कि आर्यल ने खुद को गृह मंत्री बनाने का फैसला किया है। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालिन शाह के करीबी माने जाते हैं। पीएम कार्की ने ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है कि सुशीला कार्की को जब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अंतरिम पीएम बना दिया गया, तो क्या अब प्रदर्शनकारियों को थोड़ा समय नहीं देना चाहिए उनको, और प्रदर्शनकारियों को ये देखना चाहिए कि हमने सुशीला कार्तिक जी को खुली छूट दे दी है, वो क्या करती हैं, उनको समय दिया जाना चाहिए। लेकिन एकदम से 3 दिन भी नहीं हुए सरकार में सत्ता संभालते हुए और प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। क्या ये कहीं से कहीं तक सही है दोस्तों? बताइएगा जरूर, आप लोग भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। और अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल की बर्बादी तय है। अगर प्रदर्शनकारी बार बार ही ऐसी धमकी देंगे तो नेपाल पहले से ही बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर बता दें, वक्फ का अंत तो होना ही था दोस्तों, ताबूत में ठोक दी आखिरी कील। कैसे हाथ मलते रह गए याचिकाकर्ता, बता दें। वक्फ कानून पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला आ चुका है। कोर्ट को कल ये तय करना था कि कानून की वैधता पर उसका अंतिम फैसला आने तक इस कानून के अमल पर रोक लगाई जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर जरूर रोक लगा दी। दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दोनों ही पक्ष, सरकार और याचिकाकर्ता, अपनी अपनी जीत के तौर पर दर्शा रहे हैं। लेकिन इस स्टोरी में, इस कहानी में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 128 पेज के लिखित फैसले में आखिरकार किस पक्ष के हिस्से क्या राहत आई है। दरअसल इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जो सबसे अहम मुद्दा उठाया गया वो था वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म करने का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लिखित फैसले में इस पर विस्तार से अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर सरकार वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर रही है या फिर वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर रही है तो इसमें कुछ भी मनमाना या गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियरली कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का आकलन उसके पक्ष में ही होता है। केवल बेहद दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे कानून को ही रद्द करने की मांग कर दी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अब इस्लामी वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। शीर्ष अदालत ने एक तरह से इस कानून के जरिए पुराने वक्फ का अंत ही कर डाला है। अब याचिकाकर्ताओं के पास हाथ मलने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दरभंगा में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं के खिलाफ हुआ एफआईआर। बता दें, बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली गुड़िया देवी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुड़िया देवी ने आरोप लगाया है कि उनसे माई बहन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपए लिए गए। इस योजना में 2500 रुपए का लाभ देने की बात कही गई थी। महिला का कहना है कि फॉर्म भरने के दौरान उनसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर भी लिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तेजस्वी यादव, संजय यादव, ऋषि मिश्रा और मस्कूर अहमद उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी यानी एसएचओ ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है और मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं रेलवे को लेकर नए नियम। ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव दोस्तों। बता दें, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक 1 अक्टूबर 2025 से अब जब भी किसी ट्रेन की जनरल टिकट बुकिंग खुलती है उसके पहले 15 मिनट तक केवल आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप्लीकेशन से टिकट बुक कर पाएंगे। अभी तक ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग के पर लागू था, लेकिन अब इसे सामान्य आरक्षण पर भी लागू किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि इसका क्या मकसद है, तो आपको बता दें, रेलवे का कहना है कि इस कदम से टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिचौलियों या एजेंटों की मनमानी रुक जाएगी और आम यात्रियों को शुरुआती समय में सीट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा। इस नियम पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। आप थोड़ा ये कह सकते हैं कि इससे चीजें एडवांस हो जाएंगी और पैसेंजर्स को भी थोड़ा सीखना अवश्य पड़ेगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।